Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 4. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, पार्ट 1, 2 एंड 3 जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की थी. अगर आपने नहीं देखी है तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उससे आप देखना ना भूलें. तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे विद ऑल द बेसिक एग्जांपल्स आल्सो. तो आज हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. देखो एक्सरसाइज की बात करूं तो यहां बहुत ही छोटा पोर्शन दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है. तो यहां पे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. तो बस आपको सर्च करना है, प्लेलिस्ट वगैरह इजीली मिल जाएंगी. इसी चैनल पे आपको सारा कंटेंट 9th to 12th कंप्लीट मिलने वाला है. और साथ ही आज हम देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स. देखो ऑपरेशन मतलब कि जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये इरेशनल नंबर्स के साथ अगर हम परफॉर्म करें तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, क्या क्या रिजल्ट आएंगे. क्योंकि कई बार स्कूल के अंदर ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे असर्शन, रीजंस हमारे स्कूल में पूछे जा रहे हैं इन दिनों, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए. तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स दैट इज कॉल्ड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. देखो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है रैशनल बनाना डिनोमिनेटर को. रैशनल द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज मतलब कि यहां पे ये रैशनल दिख रहा है आपको इसमें वर्ड, यहां से यहां तक का वर्ड दिख रहा है रैशनल, मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना. इसका मतलब सर मेरा डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, डेफिनेटली है. अगर वो रैशनल है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है. इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट मींस रूट. अब रूट अकेला नहीं हो सकता, कई बार रूट 2√2 होता है, या सिंगल रूट 2 होता है, या √5 होता है. एक तो वो कॉन्सेप्ट होता है. एक बार कई बार क्या होता है कि उसमें √3 + √5, √3 - √5, ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं. वो सारे अपन देखेंगे एग्जांपल्स क्या होते हैं. तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है एक्सप्रेस ऑब्लिक रिमूव इरेशनल पार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर. या तो आप इसको एक्सप्रेस करो कि इसको एज ए रैशनल बनाओ, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर एज रैशनल पार्ट, और रिमूव द इरेशनल पार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर. ठीक है, आप इसको सिंपली यही बोलें कि रिमूव द इरेशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ज़्यादा बेटर रहेगा. इसको हम ज़्यादा बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम ऐसे लिखें कि रैशनल पार्ट को हम डिनोमिनेटर्स में से रिमूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब देखो कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं. अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट है और रूट जो मेरा है वो सिंगल रूट है, जैसे ओनली √2, √5, √7, तो हमें सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 1/√7. अब √7 मीन्स अकेला रूट है, तो आपको बताया √3 × √3, मैंने बताया था 3 होता है. तो अगर हम सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूं, इसका मतलब मैं क्या करूं, इसके डिनोमिनेटर में मैं √7 से मल्टीप्लाई कर दूं. लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है. अगर आपने 1/2 लिखा है और आप 2 नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, राइट. तो अगर मैं √7 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा. अब नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब भी हम सेम रूट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 × √7 क्या हो जाएगा, 7. अब रूट कहाँ चला गया, ऊपर. अब ऊपर चला गया मुझसे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल इसका देखें. कई बार क्या होता है अपने एग्जांपल में 1/2√3 आ गया. अगर रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है देन ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोड. सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है हमें. जब भी मल्टीप्लाई में है इसका मतलब हमें रूट से प्रॉब्लम है, राइट. क्योंकि इस रूट की वजह से ये 2 भी
रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इंटू रूट 3। इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, 1/2 √3 एज इट इज रहेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर तो हो जाएगा √3 और नीचे आएगा 2 इंटू 3, इसको हम लिख लेंगे √3/6। ये वैल्यू मेरी आ गई √3/6। अब ये जो मेरी वैल्यू है इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट हट चुका है, राइट। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो टीचर ने कई बार ऐसा भी सिखा दिया कि आप तो एक काम किया कीजिए कि आप लोग एक काम करो कि सिंपली आप क्या करो, उसमें आपको कई बार ऐसा ही बताया होगा कि आप एक काम करना, अगर 2√3 है तो ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा बिना वजह। वो 2 तो प्रॉब्लम ही नहीं करना ना, वो 2 प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं करता है। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो प्रॉब्लम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल अपन चेंज करते हैं। अब ये तो एग्जाम्पल अपने क्लियर हो गए, बहुत आसान थे। अब नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, अगर अब जैसे यही कॉन्सेप्ट एक बच्चे ने एक बार ऐसे फॉलो कर लिया, अब जैसे हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने लिखा 7 - √2। अब एक बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था, उसने बोला सर नीचे √2 आ रहा है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो गलती क्या होगी, अब 1 - 7 √2, इस बच्चे ने क्या किया, जल्दबाजी में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 ब्रैकेट से क्या साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a - b हो या a + b जो भी है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 7 √2 माइनस √2 इंटू √2, ऐसा कुछ, और ऊपर √2 है ही। नेक्स्ट स्टेप में देखा तो ये √2 बन गया, ये बन गया 7 √2 - 2। अब फिर से प्रॉब्लम सर, आपने रूट पीछे वाली टर्म से हटाया तो आगे वाली टर्म में आ गया। तो ऐसा केस जहां भी डिनोमिनेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूट आ जाए तो कॉन्सेप्ट ये फॉलो नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। तो कैसे होगा सर, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में a - b है तो आपको a + b से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपको एक आइडेंटिटी बनानी है, आपको एक आइडेंटिटी फॉलो करनी है यहाँ पे। उस आइडेंटिटी का नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपको फॉलो करवाना है a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b²। आपको बेसिकली a² - b² बनाना है। अब क्यों बनाना है, जब भी आप दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कर दोगे, अब पहले के पास रूट हो या दूसरे के पास हो या दोनों के पास रूट हो, तो रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास a - b है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a + b। अगर पास a + b है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a - b। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां मैं देखूं, यहां पे मेरे पास a - b है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, a + b। क्यों, क्योंकि मुझे a² - b² बनाना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो क्या करें, हमने यही किया, हमने लिखा 1/7 - √2, a - b नीचे है, किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, a + b। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी रुको, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। a + b से ऊपर नीचे, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब नीचे अगर मैं वैल्यू को देखूं तो ये हो गया a - b मल्टीप्लाइड विद a + b। इसका मतलब क्या हो गया, a² - b²। तो नीचे हो जाएगा a² - b²। ऊपर तो वैल्यू मेरी, अब नीचे a² - b² बन जाएगा। तो वैल्यू को लिखते हैं, देखो a² मतलब कि ये हो गया 7² माइनस √2 का स्क्वायर। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है a - b a + b, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो पार्ट है मेरा, ये मैं आपको बताऊं तो ये मेरा ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बात समझ लेना। अब ऊपर जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो क्या आ गई, 7 + √2। अब ऊपर चला गया रूट 7 + √2 की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 + √2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 49 - 2 47। तो बेसिकली ये वैल्यू जो मेरी है वो बन गई अब 7 + √2 डिवाइडेड बाय 47। ये मेरी फाइनल वैल्यू बन के आ गई। बात समझ आ गई, डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है सर। कोई इशू है इसमें, नहीं सर। देखो प्रैक्टिस, बाय द प्रैक्टिस आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे।
ये मेरी गारंटी, आप इसको अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप कभी भी रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें मैं ऊपर कोई वैल्यू भी लिख लेता हूं, जैसे आपके पास है 5 प्लस रूट 2, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया 3 माइनस रूट 3। 3 प्लस रूट 3 ले लेते, पहली बार माइनस था, पिछली बार माइनस था डिनोमिनेटर में। अब ऊपर कोई वैल्यू है, जरूरी नहीं 1 है, ऊपर कोई वैल्यू भी है तो भी चलेगा। आपके नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, a प्लस बी। क्या आ रही है, a प्लस बी। a प्लस बी है तो मुझे मल्टीप्लाई कैसे करवाना पड़ेगा, a माइनस बी। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसी वैल्यू को एज इट इज सेम लिखोगे, 5 प्लस रूट 2 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस रूट 2, सर रूट 3, 3 प्लस रूट 3 है जो वैल्यू है वो। अब नीचे a प्लस बी है, किससे मल्टीप्लाई करवा दें, a माइनस बी, 3 माइनस रूट 3। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 माइनस रूट 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करें सर, अब देखो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास वैल्यू बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप में से कई बच्चे जल्दबाजी में 3 का स्क्वायर 6 लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ध्यान रखना। आप 3 2 6 लिख लेते हो जल्दबाजी में, गलती कर लेते हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, फर्स्ट टर्म पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज जैसे अलजेब्रा में करते थे, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, ठीक है, देन सेकेंड टर्म क्या है मेरी, रूट 2 इंटू होल ब्रैकेट। ठीक है, वैसे इसके क्वेश्चंस और अपन अच्छे से देखेंगे और भी। अब क्या करें, अब देखो आपको पता है 3 5 कितना होता है, 15। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी मेरा रूट 3 है, रूट 2 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, उनको आप एज ए एक्स और वाई वेरिएबल कंसीडर कर लो। जैसे ये बाहर 5 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंदर क्या है 3, 5 3 15 हो गया। अब ये 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 3 को एज ए कंसिडर कर लो x, तो 5 इंटू एक्स 5x, मतलब कि माइनस का 5 रूट 3 रहेगा ये, क्योंकि 5 इंटू एक्स 5x, अब प्लस इंटू प्लस प्लस, इस रूट 2 को y मान लो, y इंटू 3 3y। देखो रूट 2 इंटू 3 3 रूट 2 क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि इसको मान लो रूट वाली वैल्यू को मानो हमेशा वेरिएबल फॉर्म में, तो ये रूट 2 मतलब कि y, तो y इंटू 3 कितना हुआ 3y, 3y मीन्स 3 रूट 2। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, y इंटू एक्स xy, xy आपने लिखा है कभी ऐसे xy लिखते हो, ऐसे लिख दो xy, कोई दिक्कत नहीं है। xy लिखा है मतलब कि इसको लिख दो रूट 2 इंटू रूट 3। अब ध्यान रखना जब भी दो रूट सेम मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब डिफरेंट रूट है बट रूट है, 2 नंबर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप कॉमन रूट ले सकते हो। क्यों ले सकते हो वो भी समझाऊंगा मैं आपको। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ये लिखोगे 9 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसी को देखो डिनोमिनेटर तो मेरा सिंप्लीफाई होकर आ गया 6, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं सर। ये मेरा 15 था, 15 ही आएगा, माइनस का 5 रूट 3 था, 5 रूट 3 आएगा, ये मेरा 3 रूट 2 था, 3 रूट 2 हो जाएगा। अब देखो आपको एक चीज बता रहा हूं बहुत अच्छी, रूट 2 का मतलब होता है और रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ। अब आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी मतलब जब भी पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई द बेस एंड टेक द कॉमन पावर, ऐसा कुछ। तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर हाफ, मतलब कि 6 की पावर हाफ, और 6 पावर हाफ को क्या बोलते हैं आप, रूट 6। इसका मतलब जब भी दो रूट मल्टीप्लाई हो जाए, अगर दोनों दो रूट नंबर है, दो नंबर है जो रूट के अंदर है, तो दोनों नंबर्स जो रूट के अंदर है उनका रूट तो ले लो कॉमन और नंबर्स को अंदर लिख दो मल्टीप्लाई फॉर्म में। मीन्स सिंपली आप इसको 2 इंटू 3 को लिख दो रूट ऑफ 6, ऐसा कुछ। ये आपको समझाने के लिए था, ये आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए था, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए था, कैसे हमारी वैल्यूज आई है यहाँ पे, बात समझ में आ गई। अब देखो ये 15 15 रहेगा, माइनस का 5 रूट 3 मतलब कि माइनस का 5x प्लस का 3y, रूट 2 हमने y बोला 3y, और माइनस का xy। अब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सॉल्व हो पाए, क्योंकि x माइनस का x प्लस का y सॉल्व होता ही नहीं है, प्लस का xy कभी सॉल्व होता ही नहीं है, तो वो एल्जेब्रा की फॉर्म में एक तरह से कंसिडर कर लो, सॉल्व होगा ही नहीं। बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के अलावा कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। वैसे हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे इसके और क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में खूब सारे मिलेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। इसी चैप्टर के एंड में हम ऐड कर लेंगे प्लेलिस्ट में। तो जैसे हम कई बार देखते हैं 525 हो गया, ठीक है, और 3 8 जा 24, तो 6 4 जा 24 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4√6 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या 2√6 लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। ये वैल्यू मेरी ऊपर है और नीचे मेरे पास वैल्यू है 5 - 2√6। इसको रेशनलाइज करना है मुझे, राइट। अब अगर इसको मैं देखूं तो आप बोलोगे सर ऊपर तो मेरे पास प्लस में, नीचे माइनस में। देखो, मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाली वैल्यू में क्या आ रहा है वो मुझे देखना है। और अगर इसमें नीचे वाली वैल्यू में देखूं तो मेरे पास a - b आ रहा है, राइट। अगर a - b नीचे आ रहा है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a + b से। तो सिंपली अगर इसको मैं देखूं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? 5 + 2√6 अपॉन में 5 - 2√6। ये तो एज इट इज क्वेश्चन था। नीचे माइनस में वैल्यू, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस की वैल्यू, ठीक है, प्लस की वैल्यू 5 + 2√6। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया? a + b × a - b, a² - b²। a² मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस b² मीन्स 2√6 का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोगों को एक चीज शायद पता होगी। देखो, जब भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, a⁻1 × a⁻1, दैट इज a² पावर्स आर एडेड। तो जब भी सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट आप सेम ले सकते हो और पावर ऐड कर दो। एक तो कॉन्सेप्ट है, या फिर जो मैंने अलजेब्रा का आपको तरीका सिखाया था ब्रैकेट ब्रेक करके सॉल्व करना, वो भी कर सकते हो आप। तो ये सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। और इसको कहीं ना कहीं मैं a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं सर। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दूंगा। a + b का होल स्क्वायर मीन्स a² + b² + 2 × a × b, राइट। अब देखो नीचे वैल्यू क्या आ गई? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर। देखो देखो 2√6 का स्क्वायर आपको पता है, जैसे 2√6 है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हो 2x। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो कुछ ऐसे होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। क्योंकि 2x का स्क्वायर जब आप लेते हो तो कैसे लेते हो? 2 का स्क्वायर 4 और x²। तो वैसे ही रूट का स्क्वायर अलग से होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू का अलग से होगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जब मेरी वैल्यू आएगी, ये हो गया 4 × 6, 2 का स्क्वायर 4 × 6। तो कहीं ना कहीं मैं इसको देखूं तो ये हो गया 25 - 24। और ऊपर वाली वैल्यू को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 25 माइनस, ये भी वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस की 25 + 24 प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20√6। अब 20√6 को एज ए मैं 20x बोल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। √6 को अगर मैं x कंसीडर कर लूं तो फाइनली जो मेरी वैल्यू बन के आएगी यहाँ से 24 + 25, ये दोनों ऐड होंगे। क्यों होंगे? दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में है, मीन्स कहीं ना कहीं होल नंबर कंसीडर कर लूं, रैशनल नंबर कर लूं। तो 24 + 25 इज 49 प्लस 20√6 अपॉन 1। अपॉन 1 मतलब कि वही वैल्यू आ जाएगी, सिंपली सेम, दैट इज 49 + 20√6 इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये तो अपना रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कोशिश करी है कि जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपको समझा पाऊँ। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया गया है, जो कि है बहुत आसान। अब कभी कभी क्या होता है कि अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मेरे पास आ गया √125, ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस में √405, और क्वेश्चन कैसा आता है? सिंप्लीफाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई। ऐसा आएगा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई।
मतलब उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब देखो, ये आगे इसके आगे और लिखते हैं हम इसमें, इसी को हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप इज रूट ऑफ 32 एंड माइनस का रूट ऑफ 128। 128। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको आपको सॉल्व ऐसे करना है कि इसको प्राइम फैक्टराइज की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको पता है वही 125 को प्राइम नंबर्स में चैप्टर 1 में भी देखा होगा आपने, देखा प्राइम फैक्टर्स 8th क्लास में देखा होगा ना, वही 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो 125 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप प्राइम नंबर्स में डिवाइड करके इसको करना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट ऑफ 125 को क्या लिखूंगा मैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 405। 405 जो होता है वो 81 इंटू 5 होता है, कितना होता है 81 इंटू 5। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख दूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो ये वैल्यू आप खुद से बना सकते हो, मतलब आप इसको प्राइम फैक्टर से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 5 जा 405 होता है, ठीक है? रूट ऑफ 32 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16 और ये 32, 5 बार 2 की पावर 5 माइनस यहाँ पे रूट ऑफ 127 है, 127 जो होता है वो आता है 2 की पावर 7, मतलब कि 7 बार 2, 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट? और ये अपने पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी 7 बार, ठीक है? अब आपने बचपन में सीखा होगा, मीन्स 8th क्लास में सीखा था कि जब भी किसी वैल्यू का रूट निकालना होता है तो आप रूट कैसे निकालते हो, पेयर से। इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगी। तो 5 इंटू 5 से एक 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया 5, ठीक है? इसमें मैं देखूँ तो इसके दो पेयर बन रहे हैं, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, रूट ऑफ 5। यहां से अगर मैं देखूँ तो पेयर बन गया 1 और 2, तो यहां से मेरे 2 इंटू 2 दो बार बाहर आ गए और अंदर बच गया रूट ऑफ 2, माइनस यहां से पेयर हो गया 1 2 और ये 3, 3 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है ना, ये रूट 2, ठीक है? अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ गया 5 रूट 5 प्लस 3 3 9, 9 रूट 5 प्लस 4 रूट 2, ठीक है? ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 रूट 2, 4 रूट 2, और ये हो गया 8 रूट 2। बात समझ आ गई? अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लेना आप, आपको मैंने बोला था कि जो सेम रूट होता है उसको हम वेरिएबल x मान लें, और दूसरा रूट जो होगा उसमें डिफरेंट उसको y मान लें। अगर मैं इसको एज ए रूट 5 को मान लूँ x, मान लो आपने बोला कि रूट 5 इज x, माइंड में सोचना है, ये लिखना नहीं है। रूट 2 को आपने मान लिया y, तो ये 5x प्लस 9x कितना हुआ, 14x। एक तरह से 5x प्लस 9x कितना हुआ, 14x। तो 14 रूट 5 हुआ कि नहीं हुआ? जब भी सेम रूट होगा तो उसके कोएफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे अलजेब्रा में होता था 5x प्लस 9x दैट इज 14x। ऐसे ही 4 रूट 2 और ये 8 रूट 2, तो 4y माइनस 8y, माइनस का 4y, माइनस का 4 रूट 2 बच जाएगा कि नहीं बचा? सेम रूट है इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसके बीच में। बात समझ आई? इन दोनों का ऑपरेशन साथ में हुआ और इन दोनों का ऑपरेशन साथ में हुआ, और फाइनली जो मुझे वैल्यू मिली वो कुछ इस फॉर्म में मिल गई। बात समझ में आई? ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि अपनी एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं दे रखे हैं। बात समझ आ चुकी है अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये बहुत ही अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो चुकी है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का पार्टी ही है ये। अब बात आती है कि सर ऑपरेशन ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखो पहला जो अपना ऑपरेशन है वो रैशनल और इरेशनल दोनों पे है, बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन है।
नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा अपना नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, मींस इरेशनल इरेशनल के बीच में, ठीक है, ये रैशनल और इरेशनल के बीच में। आपको पता है 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां मैं क्या करूंगा, रैशनल लूंगा नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर लूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी कई बार नॉन जीरो आता है। जैसे जीरो की वैल्यू आप रिप्लेस कराते हो तो आउटकम्स चेंज होने लग जाते हैं, मतलब आपको डिजायर्ड आउटकम्स नहीं मिलेंगे। तो हम नॉन जीरो मतलब कि रैशनल नंबर आप कभी जीरो नहीं ले सकते, नेगेटिव रैशनल नंबर ले लोगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लोगे, लेकिन जीरो कभी नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो रैशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ, अब आप बोलो कि रैशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल प्लस रैशनल, बात बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। बट मैं दोनों एग्जांपल ले लूंगा। जैसे मैंने पहली बार देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अपन ने ऐड करवाना है, राइट। तो रैशनल नंबर मैंने ले लिया जैसे √2, और इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, सॉरी रैशनल नंबर मेरा हो गया 2, रैशनल नंबर हो गया मेरा 2, और इरेशनल नंबर हो गया मेरा √3, या √2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आउटकम मेरा हो गया 2 + √3। अब मैंने आपको अभी बोला था कि 2 एक 2 है और √3 एक x है, तो 2 + x कभी ऐड हो सकता है नहीं। तो फाइनली ये नंबर में, अगर फाइनल नंबर में मेरा रूट एग्जिस्टिंग है तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल आउटकम इज इरेशनल, ठीक है। अगर यहां पे हम जीरो वैल्यू कंसीडर करते तो 0 + √3, तो ये √3 बन जाता। तो इसलिए हम जीरो कंसीडर कभी नहीं करते हैं, वैसे ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिक्कत करेगा फिर वो, इसलिए हम जीरो कभी भी रैशनल पार्ट नहीं लेंगे। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इरेशनल प्लस रैशनल कर दो, तो बात तो वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ना ज्यादा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, जैसे आपने बोला 3 - √3 कर दो सर। अब 3 में से √3 गया, कर सकते हो सब्ट्रैक्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि जैसे ही आप 3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, 3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करवाओगे, तो 3 तो 3 है और √3 को आप मान लो एज ए y, तो 3 - y इज पॉसिबल नहीं, तो ये इरेशनल ही रहेगा पार्ट, हमेशा इरेशनल वैल्यू देगा ये, ऑलवेज इरेशनल होगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहां से होता है मल्टीप्लीकेशन, 3 × √3 ले लो। अब 3 × √3 आपने लिया तो 3√3, मतलब 3 × x 3x, वेरिएबल मतलब √3 आ ही रहा है, √3 हट तो नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल पार्ट हो गया। बात समझ आ गई? आप बोलोगे एक एक एग्जांपल और ऐड कर लेंगे इसमें, डोंट वरी। डिवीजन 3 / √3। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसको रैशनलाइज भी कर लेना, कर लेंगे। 3 / √3 है, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो √3 एग्जिस्टिंग है, अगर आप इसको रैशनलाइज कर लो, लेट सपोज इंप्लाइज करके आप 3 को ऊपर लिख दो और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया ऊपर 3√3 और नीचे बन गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, √3 आई, मतलब कि ये तो इरेशनल आ गया, फिर से इरेशनल वैल्यू आएगी नहीं आई। देखो जैसे आपने इसको रैशनलाइज किया, नीचे बन गया 3, √3 × √3 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, बन गया ऊपर √3 जैसे ऊपर आ गया मींस इरेशनल पार्ट। अगर ये कैंसिल आउट नहीं भी होता और ऊपर अगर रूट है या नीचे रूट है, कहीं एक जगह रूट एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल है, ठीक है। यहां भी आपके एग्जांपल्स और ले लो, एक एग्जांपल जैसे आपने बोला कि सर 5 और ये 2√2 ले लो, तो 5 × 2√2 लिख लो, 2√2, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 5 × 2 = 10, 10√2, रूट तो अभी भी आ रहा है ना, इसका मतलब ये इरेशनल है। बात समझ में आ गई? जैसे हम इसमें सब्ट्रैक्शन में एक और वैल्यू ले लें, 3 आप ये 3√3 ले लो। अब आपने बोला कि सर 3 - 3√3 कर दो, अगर आप इसमें 3 कॉमन भी ले लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, तो भी इरेशनल ही रहेगा, मींस आपका रूट कभी हट ही नहीं सकता। इसलिए आपने बोला सर 2 + 2√2 है, इसको ऐड करा दो सर, तो लो जी 2 + 2√2। अब 2 + 2x कभी ऐड हो सकता है, 2 में 2x ऐड करो, x हट सकता है क्या, कभी नहीं हट सकता, तो ये √2 तो कभी गायब होगा ही नहीं, तो ये रैशनल ही रहेगा। बात समझ आ गई? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो गई कि जब भी हम, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं किसके बीच में, बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, इट इज ऑलवेज इरेशनल, बट द कंडीशन इज
रैशनल पार्ट कैन नॉट बी जीरो, रैशनल नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं ऑपरेशन बिटवीन इरेशनल नंबर्स। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए का मतलब ये होता है कि आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, नोटबुक में सारे नोट्स के फॉर्म में इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे स्कूल में। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स के बीच में, ऑपरेशन बिटवीन रैशनल इरेशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। पहले हमारा क्या था, रैशनल एंड इरेशनल, अब है बिटवीन इरेशनल्स। तो बिटवीन इरेशनल एंड इरेशनल के बीच में ऑपरेशन है, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन है अपना, राइट। जब इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन है तो देखो यहां थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है। कैसे? दोनों एग्जांपल मैं अलग अलग कलर से लूंगा। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आपने बोला कि इरेशनल नंबर आपका है √2, उसमें आपने ऐड करा दिया √3। अब √2 प्लस √3 कभी ऐड हो सकता है क्या? अरे x प्लस वाई कभी ऐड कर सकते हो क्या? x प्लस वाई इज ऑलवेज x प्लस वाई। तो ये तो बन गया सर इरेशनल। सर यहां भी इरेशनल ही मिल रहा है। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, आपने बोला सर एक नंबर ले लो 2 माइनस √2, ये एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अलग कलर से लेते हैं, रुको, ताकि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक रैशनल का एक इरेशनल का। वाइट से लिखूंगा इरेशनल, बाकी दूसरे वाला एग्जाम्पल रैशनल का दूसरे कलर से। आपने एग्जाम्पल लिया 2 माइनस √2, ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड कराया? √2। ध्यान से सुनना, पहला नंबर है, अब देखो नंबर्स तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, कंपल्स देखो ऑल द पॉसिबल एग्जांपल्स टू बी टेकन, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है सारे एग्जांपल लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी चॉइस से कोई एग्जांपल लोगे, मैं डिफरेंट एग्जांपल जो भी पॉसिबिलिटी है जिसमें इरेशनल ना बन के रैशनल बन जाए, कहीं भी एक जगह अगर एक कंडीशन फेल हो गई, फेल मानी जाएगी। तो पहली बार तो मुझे इरेशनल मिल रहा था, दूसरी बार जैसे मैंने लिखा, मैंने इसको लिखा रैशनल पार्ट, पहला इरेशनल नंबर है मेरा 2 माइनस √2, दूसरा इरेशनल नंबर है मेरा ओनली √2, √2 कैंसिल आउट, -x प्लस x कैंसिल आउट होता है, तो फाइनल वैल्यू क्या बन गई? 2। और ये जो 2 है ये रैशनल पार्ट है। पहली बार मुझे इरेशनल मिल रहा था, अब मुझे रैशनल मिल गया। अब फिर से हम देखते हैं इसी में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लिखा 2 और ये √3, 2 माइनस √3, √2 माइनस √3, x माइनस वाई सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता सर, तो इसको क्या लिखेंगे? इरेशनल। आपने बोला सर यहां पे भी वही काम कर सकते हैं क्या, इसको रैशनल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये चारों एग्जांपल ऐसे हैं जो रैशनल, इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल, दोनों ही सिचुएशन को कैरी करते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा 2 प्लस √2 और यहां पे आपने लिया ओनली √2। देखो एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। अब सेम नंबर भी ले सकता हूं, आप बोलो इससे पहला नंबर भी √2 दूसरा भी √2, बिल्कुल सही है। √2 माइनस √2 इज 0 और 0 इज ए रैशनल नंबर, वैसे भी ले सकता हूं। तो ये 2 प्लस √2 पहला नंबर था, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करा दिया क्या? √2, x प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो बन गया 2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये कंडीशन इसने फेल करवा दी। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई में कैसे कराओगे? कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में भी करके दिखा देंगे। देखो जैसे हमने बोला √2 और ये है √3, अगर √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √3 इज कॉल्ड √6 विच इज इरेशनल। और √6 देखो जिस भी नंबर का आपका रूट यहां पे आ जाए और रूट वापस बाहर ओपन ना हो, मतलब कि रूट के अंदर कोई नंबर ना बचना चाहिए, तो √6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये √9 बन जाता तो रूट हट जाता। अब यहां एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा √8 मल्टीप्लाई विथ √2, √8 इंटू √2, √8 मल्टीप्लाई विद √2, कलर चेंज करते हैं, रुको कलर चेंज करके लिखते हैं फिर से वही सेम कलर से, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहां आपने एग्जांपल लिया √8 मल्टीप्लाई विद √2, √8 इंटू √2, यहां लिख दिया √8 मल्टीप्लाई विद √2, √8 इंटू √2 इज √16, और √16 किसका होता है? 4 का रूट होता है। जैसे ये 4 का रूट 4 का स्क्वायर होता है ना 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, तो √16 इज अ 4। जैसे आपको 4 आ गया इट मींस दिस इज रैशनल नंबर। रूट नहीं है मतलब रैशनल, रूट है मतलब इरेशनल।
अब डिवीजन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। डिवीजन में आपने बोला कि सर √2 डिवाइडेड बाय √3 कर दो। अगर डिवाइड करने में रूट हट जाए तो वही बात होगी। तो √2 अपॉन √3 आपने ऐसा लिखा। आपको पता है कि अपन होल रूट लिख सकते हैं। √a अपॉन √b इज कंप्लीट रूट, कंप्लीट पावर वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे रूट कंप्लीट रूट 2/3। अब रूट दोनों से नहीं हट रहा है, अगर एक के पास भी रूट रह गया तो इरेशनल है, बट ये दोनों के पास ही रूट रह रहा है, इट मीन दिस इज इरेशनल। अब जैसे मैं सेकंड एग्जांपल देखूं इसका, वही √28 ले लो, चलो एग्जांपल चेंज करते हैं। √28 डिवाइडेड बाय √7। √28 डिवाइड बाय √7, तो यहाँ लिखा मैंने √28 डिवाइडेड बाय √7। आपको पता है कि अपन कॉमन रूट ले सकते हैं दोनों का, अभी मैंने बताया था। कॉमन रूट जैसे आप लोगे 28/7, 28 को 7 से डिवाइड करो कितना है 4, तो ये 4/1 बन गया। अब √4 कितना होता है 2, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो इट मीन्स दिस इज 2 ओनली, दैट इज कॉल्ड रैशनल पार्ट। एक रैशनल पार्ट आ गया या रैशनल नंबर आ गया, इट मीन्स ये मेरे सारे एग्जाम्पल जो भी होते हैं ऑपरेशन बिटवीन इरेशनल एंड इरेशनल, it can be rational or it can be irrational, it can be any, it depends on the example or the question। बात समझ में आ चुका है अच्छे से, क्लियर है क्वेश्चन? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में पहले हम देखते हैं क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। देखो 2 - √5, मैंने आपको बोला था 2 - x, क्या 2 में से x को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, रूट में ही, तो ये इरेशनल ही रहेगा, दिस इज इरेशनल। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये सॉल्व हो सकता है ना, अभी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था इरेशनल माइनस इरेशनल। अब इसमें ब्रैकेट ब्रेक करके मैंने जैसे लिखा √3 कैंसिल आउट, x प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बन गया ये 3, ये वैल्यू क्या बन गई मेरी 3, एंड 3 इज अ रैशनल नंबर, तो इट इज अ रैशनल नंबर। अब यहां अगर मैं देखूं तो √7 और √7 कैंसिल आउट हो रहा है। चलो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। जैसे मैं इसमें देखूं तो कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर इज 2/7, इट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर। अगर मैं यहां देखूं तो कहीं भी एक जगह रूट नजर आ जाए और वो रूट हट नहीं सकता, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। आप उसको रैशनलाइज कर लोगे तो भी ये इरेशनल ही रहेगा, तो बेसिकली ये इरेशनल ही है। कौन सा है? इरेशनल। बात समझ में आ गई? यहां पाई, अब देखो पाई मैंने आपको पहले एग्जांपल्स बताए थे थर्ड एक्सरसाइज में, जब मैंने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो पाई अगर कोई लिखता है तो पाई इज इरेशनल, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू कंसीडर करते हो 22/7, 3.14, देन इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे ये इरेशनल पार्ट कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आज तक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कंसीडर की गई है। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो देखो यहां पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो जब इसके सिंप्लीफाई करने की बात आती है, अगर ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं जिसमें कोई a + b a - b नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, या a + b × a + b नहीं बन रहा, तो सिंपली आप फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड ब्रैकेट ब्रेक कर लो, बताया था मैंने ऐसे, प्लस √3 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 2 + √2 के साथ। पहले हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे फर्स्ट वाला, देखो मैंने आपको बोला था 3 × 2 6। अब मैंने आपको बोला था √2 को मान लो x, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × x 3x, √2 को अगर आप x मानते हो तो 3 × x 3x, प्लस इंटू प्लस प्लस, अगर आप √3 को y मानते हो तो y × 2 2y, तो 2 × y एक तरह से ये कंसिडर हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस √2 × √3 √6। याद है मैंने बोला था सेम रूट मल्टीप्लाई होते ही आप इसको √2 × √3 को √6 लिख सकते हो, या आप चाहो तो आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार नीचे या आंसर को, और मैं ऊपर वैल्यू को चेंज कर दूंगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे आपकी वैल्यू, जो डिजायर्ड वैल्यू आप चाहते हो लिखना, आप चाहते हो सर ऐसे लिखो √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6 हो गया, तो फाइनल आंसर इज दिस ओनली। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है, कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, सेम। तो बेटर ऑप्शन इज वी शुड राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें बेटर है कि इसमें हम लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू द वैल्यू एज 9 माइनस 3, दैट इज 6। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, प्लस 2 एज इट इज, √5 इंटू √2 इज √10, 5 2 10 होता है ना। अब देखो जो बिना रूट वाली वैल्यू है, जो होल नंबर से, वो अलग ऐड हो सकता है, तो 2 + 5 तो ऐड हो सकता है, दैट इज 7, तो हो गया 7 + 2 √10, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहां में देखो तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू द वैल्यू एज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू एज, क्या वैल्यू मिलती है 5 माइनस 2, दैट गिव्स यू 3। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है एक डेफिनेशन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे एक लैंग्वेज की फॉर्म में समझा सकते हो, एक्सप्लेनेशन पार्ट। क्वेश्चन क्या है, रिकॉल दैट द पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर d। देखो आपको पता है कि पाई जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, पाई इज डिफाइंड एज c/d, ठीक है, लेकिन दिस सीम्स दैट द टू अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट द पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? देखो आप बोलते हो कि सर पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन आप इसको p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो जो मैं p/q की फॉर्म में वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। जब इसको सर्कमफेरेंस और डायमीटर की फॉर्म के रेशियो में लिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपना इरेशनल इक्वल टू इरेशनल ही आ रहा है, कोई ये इरेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं आ रहा है। आप इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो? आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपने बोला कि सर पाई इज इरेशनल, ठीक है, चलिए आपको पता है कि यहां अपन वैल्यू क्या लेंगे, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, डायमीटर क्या होता है 2r। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो योर राइट हैंड साइड इज पाई, लेफ्ट हैंड साइड इज पाई, मीन्स इरेशनल इज इरेशनल इक्वल। आप इसको कैसे बोल सकते हो कि इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल पार्ट है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि आप जो यहां पे सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो सर्कमफेरेंस होता है ये भी आपका अप्रोक्सीमेट आता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता। आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू हम सर्कमफेरेंस जब भी निकालते हैं, बिकॉज 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 व्हेन वी कैलकुलेट circumference of circle, it is also approximate। रीजन इज बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है ये एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू जो होती है इरेशनल नंबर होती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। बट हम जो यहां पे वैल्यू लेते हैं सर्कमफेरेंस में, बट व्हेन वी यूज इन सर्कमफेरेंस द वैल्यू,
जब हम c लिखते हैं c इक्वल टू 2 पाई r, तो हम वी टेक पाई एज 3.14 और 22/7 जो कि है 3.142857। तो हम तो इसकी वैल्यू जो है वो कंसीडर करके लेते हैं, पाई की टर्मिनेटिंग वैल्यू ले लेते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ले लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ले लेते हैं उसका बार, या फिर 3.14 ले लेते हैं। तो हम यहां जो वैल्यू यूज कर रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो क्या है, अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब हमारा जो सर्कमफेरेंस क्या है वो भी अप्रोक्सीमेट, मतलब वो एक इरेशनल पार्ट होना चाहिए, हम उसको रैशनल कंसीडर करके चल रहे हैं, नहीं तो वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा कभी। तो वैसे तो वो इरेशनल है ना, तो इरेशनल डिवाइड बाय रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करता हूं देन इट इज इरेशनल इरेशनल, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, as such there is no contradiction. We consider the value of circumference approximate where we use pi as 22/7 और 3.14, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। हम कभी पाई की जो इरेशनल वैल्यू जो है, ऑफिशियल वैल्यू जो है, वो तो हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। अगर वो हम यूज करें तो कभी वैल्यू निकल के ही नहीं आएगी, फाइनल आंसर आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ना तो कभी टर्मिनेट होगी ना ही कभी रिपीट होगी, एंडलेस है, वो एक स्पेशल पैटर्न बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैलकुलेट भी नहीं हो पाई आज तक। तो उसकी जो वैल्यू है अपन अप्रोक्सीमेट यूज करके चलते हैं कि 3.14 या 22/7 दैट इज 3.142857 बार। बात समझ आ गई, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। सो एज सच देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में आंसर जाएगा। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। आप इस लैंग्वेज में समझा दोगे तो ये क्लियर है, क्योंकि इसका स्पेसिफाइड आंसर अगर बोलोगे सर मैं कोई स्पेसिफाइड आंसर जो सब जगह मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमने आंसर आपको यहाँ लिखवाया है ये वाला, ये भी आपका वेल डिफाइंड है। क्योंकि आप पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 लोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, इधर इरेशनल इधर रैशनल, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लोगे आप तो ऐसा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, देखो ये अपना फिर से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला आ गया, लेकिन ये जो मेथड है इस मेथड से आप चाहो तो √2, √3, √5 कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। अगर किसी बच्चे को उस वाले मेथड में दिक्कत आती है स्पाइरल में, तो आप इस मेथड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान मेथड होता है, अच्छे समझ लेना। दो एग्जांपल ले लूंगा मैं, एक नहीं दो एग्जांपल। एक रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू का ले लेंगे, एक रूट ऑफ 4.3 ले लेंगे, ठीक है, कोई भी ले लेंगे वैल्यू, या रूट ऑफ 3.9 ले लेंगे, जो भी है कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे दो वैल्यू ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें रूट में ये मेथड, देखो इस वाले क्वेश्चन को हम स्पाइरल मेथड से नहीं कर सकते, जब भी डेसिमल में रूट होता है तो इसके लिए ये मेथड फॉलो होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक नंबर लाइन पे 9.3 की नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कितनी वैल्यू, देखो राइट हैंड साइड में स्पेस होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा तो भी चलेगा। इधर आपने लिखा AB, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9.3 सेंटीमीटर, जो वैल्यू यहां लिखी है वही लेनी है, ठीक है। अब 9.3 सेंटीमीटर अपनी वैल्यू आ गई, आपको क्या करना है, इस पे यहां पे डार्क पॉइंट बना देना है A और B पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करोगे, 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट का नाम दे देना C। ये आपने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है, हमेशा जो भी आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करोगे। कितना, 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, इस A और C से इस AC को बाइसेक्ट करना है। AC को बाइसेक्ट करना मतलब कि आप कंपास लोगे, कंपास की निडल यहां रखोगे, ठीक है, और आर्क आपका जो लगाओगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, कंपास से A और C से लगाओगे। आर्क कहां से लगाना है, A और C से। दूसरी बार एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, A और C से आर्क लग गया। आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेगी इन दोनों को, डॉटेड लाइन
उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरा अप्रॉक्सीमेट फिगर जो है, अप्रॉक्सीमेट मेरा जा रहा है सही, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये यहाँ कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कट होगा, बराबर पॉइंट पे कट होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी 90 डिग्री पे। अब ये पॉइंट का नाम आप दे दो एम और इसका नाम दे दो एन, नहीं नाम देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसका आप नाम दे दो पी क्यू दे दो, चलो पी और क्यू दे दो, ऐसे नाम देना जो यहाँ यूज नहीं हो रहे हैं, पी और क्यू। ये अपने लाइन ज्वाइन कर रही है। अब इसने इसको कहीं पे पॉइंट पे मीट किया, ये पॉइंट आपका होगा एम पॉइंट, मिडल पॉइंट, एम, एम इज कॉल्ड द मिडल पॉइंट। ध्यान रखना ए बी और सी पे डार्क पॉइंट होने चाहिए, हमें यूज आएंगे। अब इसका एम पॉइंट मिडल पॉइंट, देखो लाइन मेरी होगी बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुई, मींस 90 डिग्री बाइसेक्ट हुई। इसका मतलब एम से ए की डिस्टेंस और एम से सी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखना ए और सी से आर्क लगाना है, कई बच्चे ए और बी से आर्क लगाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास को निडल को रखना है एम पे, और कंपास ओपन करोगे आप कहां से कहां तक, एम से लेकर ए तक, एम से लेकर ए तक का कंपास ओपन करोगे आप, और ऐसे कंपास सेमी सर्किल बना दोगे। क्लियर, एम से ए तक का आर्क ओपन किया और सेमी सर्किल बना दिया, ये सेमी सर्किल जाके सी पे मीट करेगा, डेफिनेटली होगा 100%। क्लियर है बात, यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलो। अब आप क्या करोगे, इस बी पॉइंट पे डी की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बना देना। डी की हेल्प से क्या बनाओगे, 90 डिग्री एंगल। तो यहां आप 90 डिग्री एंगल बनाओगे तो आपकी एक डॉटेड लाइन जाएगी यूं, 90 डिग्री एंगल पे जाएगी डी से, क्योंकि आप डी से जब एंगल बनाओगे तो आपका एक पॉइंट मार्क होगा, ये 90 डिग्री लाइन जाएगी। कोई बात नहीं, इसने इसको यहां कट किया, यहां से लेकर यहां तक, बी से लेकर डी तक, यही वैल्यू आपकी रूट ऑफ 9.3 है। यहां से यहां तक, ये जो बी डी है आपकी, बी से डी तक है, यही वैल्यू है। आपको यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाना है, ध्यान रखना। बी पॉइंट पे डी की हेल्प से, कई स्कूलों में बोला जाता है कंपास की हेल्प से बनाओ, कंपास से बना दो, डी से बना दो, चल जाता है। तो बी से डी तक की जो वैल्यू होती है बी डी, यही मेरी रूट ऑफ 9.3 है। अब कई बार बच्चों को बोला जाता है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो देखो ये मेरा जो आर्क है बी से डी तक, आप कंपास से इतना आर्क ओपन कर लो और ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो यूं, ऐसा आ गई ये लाइन। इस लाइन को हम यूं ड्रॉ कर लेंगे कंपास से, कंपास को यूं रोटेट कर दिया ऐसे। अब ये कंपास से यहाँ पे आ गई, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेना यूं सीधे स्केल से, यहां से यहां तक जो ई पॉइंट है। अब देखो ये जो बी ई है, बी की वैल्यू जो होगी ये इक्वल होगी बी डी के, और यही मेरी वैल्यू है रूट ऑफ 9.3। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल और देख लो, अगर आप यही एग्जांपल एक और ले लो, रूट ऑफ 9.3। अब देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटी लाइन बनेगी इसकी, रूट 9.3 है, मतलब कि पहले मैं 9.3 की लाइन बनाऊंगा एक छोटी सी, ठीक है, सबसे छोटी लाइन बना दूंगा एक 9.3 की। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए और बी, एंड पॉइंट्स का नाम दे दूं ए बी, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अब क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर, फिर से वही इसकी वैल्यू लिख दो 3.9 सेंटीमीटर। अब फिर से 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड करना है, ध्यान रखना हमेशा 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड होगी लाइन। इस बार मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो है पॉइंट, यहां भी डार्क पॉइंट मार्क कर लो, यहां भी कर लो, जहां भी ये मेरे जॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे एंगल बनाना होता है। सी, ये 1 सेंटीमीटर बना दिया। अब आपको बताइए एसी को मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो कंपास को ओपन करोगे, कंपास कितना ओपन करना है ये ध्यान रखना, कंपास ओपन करोगे मोर देन हाफ। इधर भी जब आप एसी को बाइसेक्ट कर रहे थे तो मोर देन हाफ कंपास ओपन करना है, आधे से ज्यादा, मतलब बी तक ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा भी मत करना, नहीं तो ऊपर और नीचे आर्क, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आर्क चले जाएंगे। तो मोर देन हाफ मतलब कि आधे से ज्यादा आर्क होना चाहिए, तो आधे से ज्यादा मतलब आर्क ओपन किया, एक ऊपर एक आर्क नीचे। अब सेम आर्क, आर्क चेंज मत करना, सी से आर्क लगाना, सी से आर्क लगाओगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, आपके आर्क डिसाइड हो गए, बन गए आर्क। अब आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहा है, आपको क्या करना है, अब इस लाइन को आपको ज्वाइन करवाना है, ये जो डॉटेड लाइन मेरी जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको मुझे ज्वाइन कराना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी मेरी, ठीक है। इसने इसको इंटरसेक्ट करा दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये पी क्यू नाम दिया था अपन ने इसको। आपको मैंने बोला था जहां ही इंटरसेक्ट करेगी उसका नाम दे दो एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम मिड पॉइंट मतलब एम से ए और सी की डिस्टेंस बराबर है। अब एम से ए तक का आर्क ओपन कर दो, एम से ए तक का आर्क ओपन कर दिया आपने। अब क्या करोगे, इसी आर्क को घुमा दोगे यूं, अब ये सी पे आके मिल गया, मतलब आपने ये आर्क यू पूरा यूं घुमा दिया, बन गया सेमी सर्किल।
सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो फिर से वही बी वाले पॉइंट में 90 डिग्री एंगल बनाया आपने, ठीक है। 90 डिग्री एंगल आपका ऊपर जा रहा था, जाने दो ऊपर, कोई बात नहीं। मुझे कहाँ तक का पार्ट चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ डी तक का पार्ट, मतलब यहाँ तक, डी तक का पार्ट, यही मेरा रूट ऑफ 3.9 है, ठीक है ना। अब इसको आपको नंबर लाइन पे करना है, तो बी डी को यू आर्क बना दो, ठीक है। अब ये बी डी और ये बी ई लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, ये बी ई, तो बी डी इक्वस टू बी ई इक्वस टू रूट ऑफ 3.9 हो गया। ये क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। आप रूट 2 रूट 3 रूट 5 को इस मेथड से कर सकते हो, गलत नहीं है। अगर टीचर ने स्पेसिफाइड कर दिया कि डू बाय स्पाइरल मेथड, तो उससे कर लेना, नहीं तो आप इससे कर लोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी और आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है अपना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो ये सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बोला था सिंगल रूट होता है तो अपन को क्या करना है, सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट 7 नीचे है तो ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 7। अब ऊपर तो रहेगा रूट 7 और नीचे आ गया रूट 7 इंटू रूट 7 दैट इज 7। तो ये रैशनलाइज हो चुका है। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, a माइनस बी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस बी। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 1/√7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6। अब देखो ऊपर तो वैल्यू मेरी वही बनेगी, इंप्लाइज रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे वैल्यू मेरी बन जाएगी रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7। तो कहीं ना कहीं वैल्यू मेरी जो है ये बन जाएगी रूट 7 प्लस रूट ऑफ 6 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 माइनस 6, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी आंसर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रूट 7 प्लस रूट ऑफ 6 इज माई आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये अपना आंसर आ गया। अब देखो इधर की वैल्यू की बात करते हैं। इधर a प्लस बी है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, a माइनस बी। तो ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दूँ, यही करवा देता हूँ मैं क्वेश्चन में। रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे भी रूट 5 माइनस रूट 2। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ऊपर आ गया रूट 5 माइनस का रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये रूट 5 माइनस रूट 2। अब रूट 5 माइनस रूट 2 सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस वाई वाला कॉन्सेप्ट। तो ये तो सेम ही रहेगा, इंप्लाइज करके लिख दो रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2, ये वैल्यू मेरी सेम रहेगी, 5 माइनस 2 इज 3। तो ये वैल्यू मेरी कंसिडर होके ये आ गई। बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ चुका है गैस, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से जो क्वेश्चन अपना सॉल्व होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन की नेक्स्ट, तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज, इसको अगर मैं देखूँ तो नीचे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, a माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई करा दूँ a प्लस बी। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मैं ऊपर नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये रूट ऑफ 7 प्लस 2 अलग से है, ध्यान रखना इस बार, रूट ऑफ 7 प्लस 2, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में नहीं है तो जो वैल्यू ब्रैकेट में नहीं होती उसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, ये ब्रैकेट में रहना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिनोमिनेटर में हो गया, नीचे हो गया a स्क्वायर मीन्स रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया, रूट 7 प्लस रूट 2, सॉरी रूट 7 प्लस 2। अब नीचे अगर मैं वैल्यू देखूं तो रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, 7 माइनस 4, तो रूट 7 प्लस 2 हो गया।
अब नीचे वाली वैल्यू देखो तो मैं ये 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो ये ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी √7 + 2। अब ये ध्यान रखना ये सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ चुके हैं सारे पार्ट्स? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से हमने कोशिश की है समझाने की। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।